बहुत कही महादुख सही कलेश घनेरों में करंगो नगर बर्बाद बांध देंगो। बोली कमल की रानी मत बने वीर अज्ञानी आखिर अनार बनानी सुन ले कछु कथा पुरानी। सुदक्षिणा सोचने लगी अगर मेरा भाई इसके लिए ले जाएगा तो इसके संग में 5 वीर और है, ये मारा जाएगा किसी कीमत पे बचेगा नहीं। क्योंकि जब वो द्रौपदी थी पांडव 5 मौजूद थे तो सुदक्षिणा कहने लगी भैया तू पराई नारी के चक्कर में मत पड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए तू अपने भवन के लिए चला जाओ। सुन ले पराई नारी के चक्कर में कौन कौन से राजा मारे गए। तो क्या जवाब दिया? अरे तेरी गोद गई कहाँ खोए पर नारी से प्रीति लगाए के भैया सुकना सोयो को रे तेरी गोद गई आ गई। जवाब दिया सुदक्षिणा ने और क्या कहने लगी? क्या दिया? अरे इंद्र की ने हारी नारे गौतम के घर गई गयो 1000 भागी ऐसो बुरो हालो भाई पत्थरा की रानी बानी मुनि ने सारा पादियो जी। अरे पत्थर की रानी बानी मुनि ने सारा पादियो जी। और चंदा को कलंकु लागो मुर्गा बने कियो छालो सुन के आवाजा मोने गंगा जी को दिए चल तारे दागा लागे पापी किए को मेलो फल। अरे मेरे भ्राता अबा मैं समझ आ रही तो तेरी गोद गलिया गई को। हेलो सुदक्षिणा ने जवाब दिया जो एक भजन बीच में और है, एक पैरी भैया उस तीसरे भजन की। तेरी बुद्धि कहीं कहाँ खोए पर नारी से प्रीत लगा के सुकना सोयो। एक समय की बात थी, राजा इंद्र ने 33 करोड़ देवता इकट्ठे किए। अच्छा। और ये प्रश्न रख दिया सभी देवताओं से क्या ये बताइए जगत में किसकी नारी ज्यादा सुंदर है। सबसे पहले प्रश्न सूर्य नारायण से रखा कि ये निकल करके साधारण होते हैं तो इनकी नजर में सारी दुनिया रहती है, इन्हें पता होगा कि किसकी नारी ज्यादा सुंदर है। लेकिन सूर्य नारायण इंद्र की बात के लिए समझ गए कि मैं बताता हूं कि इसकी नारी ज्यादा सुंदर है तो ये पापी राजा तुरंत ही हरण करने के लिए चला जाएगा। तो सूर्य नारायण ने जवाब दिया महाराज मैं निकल के साधारण होता हूं तो मेरी किरण के लिए पुरुष और नारी नहीं सह सकते, मुझे देख के सब भाग जाते हैं। आप नहीं मानो तो मेरे सामने खड़े हो जाओ, 1 सेकंड में आपके लिए मोम की तरीका बता दूंगा। इस बात को महाराज तुम चंद्रमा से पूछो उन्हों पहरो ठंडे को है, उन्हें जरा नजर सब पे पत्ते को नहीं पता हो किसकी नारी ज्यादा सुंदर है। तो इंद्र ने चंद्रमा बुलाए कि आप बताइए। चंद्रमा कहने लगे कि सूर्य नारायण पर प्रश्न ना लगो मैं बताऊंगा जने इंद्र को तो बड्डो इनाम दो। तो खटाक देसा कह बैठे कि महाराज पूरे जगत में गौतम जी की नारी अहिल्या सुंदर है और उससे सुंदर कोई नारी दुनिया में नहीं है। तो इंद्र ने जवाब दिया कि वो नारी गौतम जी के लायक नहीं है, वो मेरे लायक है। गौतम जी गंगा के नित्य के नेमी है, 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते। तुम इसी समय रात्रि के 12 बजे ना मुर्गा बनो, उनके नगर में आवाज लगाओ गए गंगा नहान जाएंगे, पीछे स्त्री को हरण कर ले आंगो। और चंद्रमा पीछे हटा के भली बताए दे जा तो ना बता बते तो सही है बैठ जा। लेकिन जवाब दिया, लेकिन चंदा के लिए मुर्गा बनना पड़ा, इंद्र के हुक्म में था। और मुर्गा बन के गौतम जी के नगर में पहुंचो, जाके आवाज लगाना शुरू कर दी। रात्रि के 12 बज रहे, गौतम जी नंगे धरंगे सोए रहे। जब आवाज मुर्गा की कान में आई तो एकदम भड़बड़ा के उठ बैठे। पल्लो है गई रोज को 4 बजे नहाते, आज मुर्गा बांग दे रो बेर है गई गंगा मैया को। लेकिन छल हो रहा था साथ में, लेके धोती आओ उन्होंने ताव नंगा धरंगे धरे बजे और डार के लत्ता गंगा में कूदना पड़े। गंगा मैया सोई रही एकदम जागी बने की दोस्त तू कौन है, तेने सोती हुई रात्रि के 12 बजे जगाइयो तो जा श्राप देती हूँ। तो गौतम जी हाथ जोड़ के बोले महारानी आज अबेर रह गई है, मुर्गा बांग दे ले करो, लेकिन आज अबेर रह गई, असरा मन दे बैठिए। अरे गुन्ने की दोस्त मैं गौतम जी हूँ, तेरे रोजवारो भगत पहचान ले, गुन्ने की तेरे साथ में छल हो गया।
चंद्रमा इस समय रात्रि के 12 बजे ना, चंद्रमा तेरे नगर में मुर्गा बन के आवाज दे रहा है, इंद्र तेरी स्त्री का हरण करके ले जा रहा है, तेरे साथ में छल हो गया। तो गौतम जी ने जवाब दिया, महारानी चंद्रमा ने इंद्र ने मेरे संग में छल किया, तो जा, जब मैं तेरा सच्चा भगत हूँ तो हिये से श्राप देता हूँ कि अपनी रानी अहल्या के लिए पत्थर करें देता हूँ। गंगा जी से श्राप लगाया, सिरिया कर दी, इंद्र ले जा नहीं सका। और भीगती हुई धोती गंगा जी से गौतम जी लेकर के भागे, तब तक चंद्रमा पहरे पे था, भेष नहीं बदला, मुर्गा बना हुआ था। एक धोती मारी, जब तक जमीन और आसमान रहेगा तब तक गौतम जी की धोती का चंद्रमा में दाग रहे। कछ कह देते कि डुकरिया चरखा काट रही है, चंदा में ना जा बैठी। गौतम जी की धोती का दाग है, तो सुदक्षिणा ने पूरी पैरी का निचोड़ दिया कि पराई नारी के पीछे चंद्रमा ने दाग लगवा लिया, ऐसे ही तेरे दाग लग जाएगो। जाए मारे मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू अपने नगर को जा। तो कीचक ने जवाब दिया, बहना मेरी लग जाए 3 पीढ़ी को दाग, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर सुदक्षिणा ने दूसरी कड़ी में क्या जवाब दिया, नहीं मानेगा कि नहीं मानूंगा। तो और सुन ले कौन कौन से राजा मारे गए, क्या हुआ और क्या कहने लगी। अरे पंपा पूरा पीछा ये का पाली भाइयों पालाधारी, सुग्रीव भाई जाकी देख तू सुगाड़ा ना, छीन के निकार दैया त्रासा दियो लाठी भारी। अरे छीन के निकार दियो त्रासा दियो लाठी भारी। मीठे मीठे भैया ग्वाई के प्रताप ते भाई आए गाए भगवानो, पापी को पुकारो बाली मार दो एक बान। और घटी गए गरवयो हाल करे गुआ के प्राणा, अरे मेरे भ्राता अब गयो भोग में पैसो तेरी बात गई हेलो। सुदक्षिणा ने दूसरी पैरी में समझाया, पंपापुर बीच एक बाली भयो बलधारी, सुग्रीव भाई जाकी देखत तो सुगड़ नारी, और छीन के निकाल दई त्रास दियो अति भारी जी। बाई के प्रताप ते वहां आए गए भगवान, पापी को पुकारो बाली मार दो एक बान। घट गए गर्भ और हाल करे गुआ के प्राण, गयो भूमि पे सोए तेरी बुद्धि गई का खोए, पर नारी से प्रीत लगाए के सुकना सोयो कोई। सुग्रीव ने बाली ने अपने भाई सुग्रीव की नारी को छीन करके अपने घर में रख लिया। अच्छा। बाली बलवान था, सुग्रीव कुछ कमजोर था, तो अपने भाई की नारी को छीन के अपने घर में रख लिया, वो सुंदर थी। अच्छा। और सुग्रीव कहाँ जाकर रहता था, उससे कह दिया कि कुछ कहा तो ठोर मार देंगे। अपने प्राणों को लेकर के सुग्रीव चला गया, लेकिन कहाँ रहता था, किचकिंधा पहाड़ पर। अच्छा। किचकिंधा पहाड़ पर क्यों रहता था, रामलीला सबने देखी हुई और सुनी होंगी, क्यों रहता था उस किचकिंधा पहाड़ पर। किचकिंधा पहाड़ पर यूं रहता था क्योंकि मातंग नाम के ऋषि थे उस पहाड़ पर। उन्होंने कह दिया था कि तेरा भाई बाली यहाँ तुझसे लड़ने के लिए आया तो बेलड़ उसके मस्तक के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो बाली वहाँ अपने डर के मारे उस किचकिंधा पहाड़ पर नहीं जाता था। उसी के प्रताप से जो अहल्या पत्थर भाई परी थी, चरण छुआ करके भगवान ने सुरक्षा के लिए भेजी थी, और सीता जी को लेकर के बनी में चले जाते हैं। पंचवटी में जाकर के सीता जी की चोरी हो जाती है, भटकते भटकते सुग्रीव से मित्रता होगा। और बताया तुम क्यों परे, महाराज मेरे भैया ने मेरी नारी को छीन के अपने घर में रख लो हुआ, उन्हें गोई व्यादा हमत है, हमारी कोई चुराए लेगा हुआ। तो सुग्रीव ने जवाब दिया, महाराज मैं तन से और मन से तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझ पे है कुछ नहीं। तो भगवान ने जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, धन हमारे पास नहीं है, 14 बरस तक हम किसी के नगर में नहीं जाएंगे। अगर तू अपने भाई के लिए बाहर ले आवे तो वादा देते हैं कि मार हम देंगे। तो सुग्रीव अपने भाई बाली के लिए लड़ते लड़ते और बाहर ले आया। भगवान ने पेड़ की आड़ से छिप करके और बाली के लिए एक बाण से मरवा दिया, पूरी पैरी का ने छोड़ दिया। सुदक्षिणा ने कहा सगे भैया ने सगे भैया के था मरवा लो नारी के पीछे, इसलिए पराई नारी के चक्कर में मती पर है। तो कीचक बोलो पहले घर में रख ली, बाद कोई तो मरो, बहना ले जरूर जाऊंगो। तीसरी कड़ी में क्या जवाब दिया, अरे हरे लंका पति रावण लगाऊ को सुना मोहालो, जग में ना पैदा भायो ऐसो कोई भला बाना, देवता बिचारे यन्ना तारे जेला तारा म्याना जी।
और जगत की माता जो तो जानकी को हार लायो, तेरी का औकात भैया ऐसे नो को काल खायो। मैं समझ आए रही तो तेरी बहुत गैया। जवाब दिया भैया लंकापति रावण कितना बलवान था, जो सोने की लंका समुद्र पर बन रही थी, काल पार्टी से बन रहा था। वह माता पीसनो पीसे करती, इंद्र छिड़काया लगाया करती, जगत की माता सीता जी को चुरा करके ले आया और पूरे कुटुंब को नाश करके लंका के लिए जरवा के लास्ट में अपनो चलोगो किसके पीछे, नारी के पीछे। अगर सीता जी के लिए चुरा करके नहीं लाता, अपने भाई भविष्य को लंका से लात मार करके नहीं निकालता, कह देते घर को भेदी लंका ढहावे। तो नाम कहा जाओ। और ये 20 रुपए का पुरस्कार नीतेश बैरपुर महाराज की तरफ से। भैया बारी हमारी अनुकूल से जादो मुख पे बहरे दूध की धार। भैया गंगा जमुना मेरे जल भरी है, तब लक चल रे सेरा तेरो नाम। देखो बाबा भी समने रे नाय मानी, सुने दुर्योधन यरे बचना हमार। तू आता पति दया श्री हरे कृष्ण को, सुने दुर्योधन यरे बचना हमार। देखे महाभारत की रे कठन रे जंग में, किना के हाथ रे रेगो मैदान। हेलो बाबा भीष्म, हेलो बाबा भीष्म ने दुर्योधन से कहा, हेलो 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 बाबा भीष्म ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन समर की पाती ले जाओ और कृष्ण भगवान के लिए दावत दे के आओ कि आज का मैदान समर में किसके हाथ रहेगा। बाबा भीष्म के कहने से दुर्योधन पाती लेकर के चल दिया, लेकिन घमंडी राजा था। दुर्योधन घमंडी राजा था। रास्ते में जब चला तो रास्ते में विचार करने लगा कि बहन सहोदरा श्री कृष्ण की मेरे चचेरे भाई अर्जुन के लिए भी आई है। चचेरा तैरा थे इस नाते में, और वो हमारे भाई हैं, तो इस नाते में श्री कृष्ण जी हमारे साले लगते, हम उनके बहनों हैं, तो हमारा पैर छूने का तो अधिकार है नहीं, पीढ़ी में हम बड़े, तो इसलिए हमें चरणों की तरफ खड़े होंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि हम पीढ़ी में बड़े उनके मान हैं। लेकिन क्या हुआ, सरोता लोगों सुनने की बात है कि रास्ते के लगा मकान बनना हो और वहां है कि कोई लेकर के जा पूछे कि ये किसका मकान है, तो ये नहीं कि ये मकान हमारा है, ये मकान आपका है, तुमने तो बनाया, तुम्हारा तो है ही है, ये मकान तुम्हारा है। कृष्ण भगवान जिस समय रथ जोड़ करके चले, स्वार्थी साथ में थे, तो दुर्योधन अपने मकान पर बैठा था। तो भगवान ने पूछा कि ये दुर्योधन कि ये मकान किसका है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया, महाराज आपके लिए पता नहीं है, ये सम्राट दुर्योधन का मकान है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, स्वार्थी रथ के लिए आगे के लिए बढ़ा दो, ये हमारा मकान नहीं है, ये तो सम्राट दुर्योधन का मकान है। चलो आगे विदुर जी की मढ़ैया पर ही टूटी सी। तो भगवान ने पूछा कि ये किसका मकान है, तो विदुर जी ने जवाब दिया, महाराज ये मकान तो आपका है। तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, स्वार्थी रथ के लिए यहीं रोक दो, अपने मकान पर नहीं ठहरोगे फिर क्या ठहरोगे, वो दुर्योधन सम्राट का मकान था और ये हमारा है। तो दुर्योधन राजा था, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिधर घर खायो, तेरी यारी में बिहारी सुख को ना पा। तो ये मकान हम तुम बनाते, ये हमारा तो है ही, लेकिन हमारा तुम्हारा नहीं है, किसी और का ये। तो ऐसे ही दुर्योधन ने विचार कर लिया, घमंडी था। तो क्या हुआ, भैया पातिया लेके पांचों की तरह मुकट पे जाए,
भैया पीछे तेरे तो अर्जुन रे पहुंचे वो कौती गोरी लड़े तो लाल और पातिया लेके तो अर्जुन ने डारिया कमल रे चरण में उंगिया भैया सोबत तो श्री रे कृष्ण ने दे दो अर्जुन को रे वरदान देखी महाभारत की रे कठना जंग में जा तेरी विजय रे पंड के अलावा भैया जल दुर्योधन रे रावट हुई गो के मन गुल है कह रे उठिए मिसाल और जवाब दिया देखो बाबा भीष्म ने रे नाय मानी मेरे अभिमानो दौड़ करवाए भैया मैं तो मन में जब हीरे जानत हो करेंगे पक्ष पांड के लाल ये हमारे कब हुआ नारे होंगे दुर्योधन या बात करता बेचा और ये 20 रुपए का पुरस्कार नथु कस्बा पैलवारे की तरफ से। हेलो दुर्योधन सब पहले गया श्री को भगवान सो रहे थे रास्ते में विचार कर लिया कि हम जिया हमारे साले हम इनके बहनों इनके मान सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया पीछे से अर्जुन पौने सगे बहनों ही अर्जुन थे अर्जुन पाती लेके पीछे से ही वो चरणों की तरफ खड़े हो गए और पाती चरणों में डाल दी हाथ जोड़ के खड़े रहे कृष्ण भगवान जागे जब आदमी सो रहा हुआ तो सिर माए को नजर थोड़ी जाई चरण माए को जाई तो सामने अर्जुन ही दिखे दुर्योधन नहीं दिखा तो भगवान जैसे जागे अर्जुन सामने खड़े पाती चरणों में पड़ी और जब वो देखा पाती के लिए देखा तो कह दिया कि अर्जुन जाओ आज के मैदान में आपकी विजय होगी दुर्योधन जल करके राख हो गया कब मैं पहले को आऊं और जो पीछे थे आए तो वरदान इनके लिए दे दिया मैं तो पहले ही जानता कि ये पंडन के होंगे हमारे होंगे ही ना बाबा भीष्म ने मेरा अपमान करवा दिया दुर्योधन भाग छूटा जब दुर्योधन भाग छूटा भगवान ने देखा कि ये तो दुर्योधन था मूर्ख जन कब को आगे खड़ो है गजब हो गया घमंडी राजा है जवाब दिया दुर्योधन ठहरिए ठहरिए बास दुर्योधन ठहरिए क्या महाराज आपके यहाँ ठहरना किस बात का है तुम्हारे यहाँ कोई न्याय की पंचायत की सम्मान की बात है उन्हें क्यों कब मैं पहले आऊं अर्जुन पीछे से आए तो जी तुम्हारे बहनों ही हो तो तुमने वरदान अर्जुन के लिए दे दिया मेरी बातों भी नहीं पूछी तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया दुर्योधन मुझे आप दिखे नहीं जब ये चरणों की तरफ खड़े तो तुम चरणों की तरफ खड़े होते तो तुम पहले आए तो वरदान पहले आपके लिए देता इसमें मेरी क्या कमी है आप पीछे खड़े मुझे नहीं दिखे कि महाराज इसमें कोई बात नहीं आप पंडन को हो गए हमारे नहीं हो गए भगवान ने सोचा गजब हो गया तो भगवान ने जवाब दिया दुर्योधन ठहरो जब आप इस बात के लिए कहते हो तो ये फैसला और ये पंचायत आपके हाथ में दई आप जिस बात को कहोगे उस बात पर मैं राजी हूँ और उस काम के लिए मैं करूंगा महाराज तुम पर रह का हुआ अरे वरदान दे दो तुम पे है का उन्होंने की चिंता मत करो सौदा बहुत हो मैं आपके लिए बताता हूँ इस बात पर आप राजी हो गए उस बात पर मैं राजी हूँ जवाब दिया भगवान कृष्ण ने और क्या जवाब दिया दुर्योधन के लिए घुमाने लगे घमंडी राजा था और क्या जवाब दिया दुर्योधन मेरे 56 को कहे याद ले जा और भैया हलधर को ले जा देखिए चक्र सुदर्शन मेरो ले जा
सुन दुर्योधन रहे बचना हमार, तुम भक्ता मुरलिया रे हम पे छोड़ो, अर्जुन संग रे पिता हुई जा। मैं रथ हाकंगो रे भैया अर्जुन को, आदते बानर रे छुअंगोना। हेलो, भगवान ने उस पंचायत के लिए दुर्योधन का हाथ में दे दिया। 56 कोट यादवा ले जाओ, भैया हलदर है, चक्र सुदर्शन है, इतना सौदा आप ले जाओगे तो मैं जाऊंगा अर्जुन के साथ, और इतना सौदा आप अर्जुन को दोगे तो चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। लेकिन प्रतिज्ञा एक है, चाहो तो अर्जुन के साथ जाऊं या तुम्हारे साथ जाऊं, खाली रथवा कंगो हाथ से बाण नहीं चलाऊंगा। भगवान ने घुमा दिया दुर्योधन के लिए। अब बताओ आप किस बात पर राजी हो? तो घमंडी राजा तो हो ही, नहीं ठूट कटरा से रथ पर ठाड़े रहेंगे, लगाम पकड़े, अरे रथ हाकेंगे और बाण चलाएंगे, नहीं तो इनको ले जाके क्या होगा, सौदा ले जाओ से करो। तो जवाब दिया महाराज सुनिए, अब मूर्ख के लिए पता नहीं चला कि जिसका रथ स्वयं भगवान हाकेंगे उसके लिए कोई जीत सकता? ये ज्ञान दुर्योधन के लिए नहीं था, इसका स्वयं भगवान रथ हाकेंगे, उसको कौन जीतेगा? तो 56 कोट यादवा भैया हलदर के लिए क्या जवाब दिया? मुको 56 कोट यादवा दे जाओ, भैया हलदर को पे जा। और चक्र सुदर्शन अपन तुम्हारा अर्जुन संग रे पिता हुई जा। भैया सौदा लेके रे तो दुर्योधन पहुंचो तब रे भीष्म के पास। हेलो, सौदा के लिए लेकर के चक्र सुदर्शन भैया हलदर और 56 कोट यादवा लेकर के बाबा भीष्म के पास पहुंच गए। बाबा भीष्म ने जवाब दिया, दुर्योधन सुनाइए क्या हुआ? कि महाराज मैं पहले पहुंच गया, अर्जुन बाद को पहुंचे। आप कहाँ जाकर के खड़े हुए के सिर की तरफ? कि क्यों? कि वो हमारे साले नहीं है, हम उनके बहनों ही हैं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, और अर्जुन की तरफ खड़े के चरणों की तरफ, कि सगे बहनों ही अर्जुन थे कि तू था? सिर की तरफ किसी से कुछ लेना है तो चरणों की तरफ से मिलेगा, सिर की तरफ से नहीं मिलेगा। जैसे भगवान का युद्ध चल रहा था रावण से, तो रावण ब्राह्मण था और ज्ञानमान था। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए, ये तो हमारा तुम्हारा बेशक है, रावण के लिए प्रस्त कर दिया, लेकिन राजनीति पूछ के आओ। तो लक्ष्मण जी सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए, रावण ने कुछ नहीं बताया, तो भगवान के लिए स्वयं आना पड़ा। चरणों की तरफ खड़े होकर तब रावण से राजनीति पूछी, तो मूर्ख क्यों खड़ा हो गया सिर की तरफ जाकर के? फिर क्या हुआ? क्या वरदान दे दिया, सौदा से करो मैं ले आओ। 56 कोट यादवा भैया हलदर चक्र सुदर्शन और रथ हाकेंगे, हाथ से बांध ना छुएंगे। अरे गुन्ने के मूर्ख, निपटक निपट रे निपट दुर्योधन के मूर्ख गौर रे चुच कोई हार। देखे जागो रथ रघुराई रे आगे, कहता को जीत रे सके कोई ज्ञान। ठीक है, ये प्रतिज्ञा तो कर लिया कि मैं खाली रथ हाकूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा, ये प्रतिज्ञा तो है। हाँ महाराज, ये प्रतिज्ञा कृष्ण भगवान ने कर ली है। तो जवाब दिया बाप है भीष्म ने, देख जो मैं बेटा स्वामेश्वर को स्वांता की कोख पसारे पाए, मैं हाथ ते धन सपाद ना डारो, कृष्ण के हाथ देख लिंगो बा। भैया जे सब लीला रे रघुराई की, और आगे के यार सुनो रे बयान।
इधर सुदक्षिणा ने जवाब दिया चौथी कड़ी में कि पराई नारी कितनी पैनी होती है, उसकी धार तेगा से भी ज्यादा पैनी होती है पराई नारी की, और इस नारी से ऋषि महात्मा कोई बच करके नहीं गया है। तो जवाब दिया भैया मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पराई नारी के चक्कर में मत पड़ो। क्या जवाब दिया? अरे पेनिए कटारा धारा तेगा की पराई ना, इन्ने कियो नेगा देगा ताई को चलायो, चुपो चापा लौटो भाई बैठो धारा मानो मारे जी। ए अरे चुपो चापा बैठो भाई धारा अपने मानो मारे जी। और मैंने तो कहिया तुम करोगे तो खोटे काम, बुरी भांति मारे जाओगे होगे भारी बाधा नाम। लक्ष्मी नारायण कहे इनको ऐसा वाई गाम, कौशला हो लिया हो तेरी बात का गई तो अरे तेरी बात का गई तो पर नारिया ते प्रिय दिल करे पे सुखना सोया को। जवाब दिया भैया पैनी या कटार धार तेगा की पराई नार, इनने कियो नेग देग ताई को चलायो हाल, चुपचाप लौटो भाई बैठो घर मन मार जी। मैंने तो कही तुम करोगे तो खोटे काम, बुरी भांत मारे जाओगे होगे भारी बदनाम। लक्ष्मी नारायण कहते इनको सवाई गाम कौशल होनी होए, तेरी बुद्ध गई का खोए पर नारी से प्रीत लगा के सुखना सोयो। और 20 रुपए का पुरस्कार मौसा भगत जी कस्बा बैरपुर महाराज जी की तरफ से, 20 पहले और 20 बीच में 20 सबके 60 नोट से पुरस्कार करते हैं। पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। क्या भैया हर 20 रुपया मेरे प्रेम में रुके, कर गए सभा में नाम ऐसे ही वीर जने में तारी, हे तब जो पैग बजे तलवार लेना देना भारत, जे कामन रेसल क्या का तारीफ करो कसवा, शोभा बरन कहीं ना जाए गंगा जमुना में चल पड़ियो। जवाब दिया रघुवर ने प्राता सुन ले ध्यान लगा, मेघनाथ को तलवावत है और जल्दी बेग हो तैयार, चापे जवाब दिया लक्ष्मण प्राता सुन ले ध्यान लगा, मेघनाथ के रण लड़वे जानी लक्ष्मण ने तलवार, चापे जवाब दिया रघुवर ने। हाँ हे एक ही थे, अरे सुनते रहो पहले बात कहता आगे के लिए क्या हुआ। भगवान ने जवाब दिया बड़े भ्राताश्री मेघनाथ का दल लंका से आ रहा है, पहले मोहरा पर कौन जाएगा? तो लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं कि मैं जाऊंगा। हमारे भाई कहते हैं कि मेघनाथ और शेषनाग और लक्ष्मण जी एक ही परिवार के थे, तो सही है उनकी बात। और क्या हुआ भैया? अरे बताऊंगा चिंता मत करो। क्या इधर भगवान ने जवाब दिया और जवाब दिया रघुवर ने प्राता सुन ले ध्यान लगाए, अरे 12 बरस वन ना खाओ और ना जाए नार के पास, 12 बरस को जतिया हो और मेघनाथ के पास, जवाब दिया लक्ष्मण ने। भगवान ने जवाब दिया लक्ष्मण जी मेघनाथ मामूली बात नहीं है, वो इंद्र जाल के लिए जानता है आकाश मारे से युद्ध करेगा, लेकिन उसके लिए सब दिखेंगे लेकिन वो किसी के लिए नहीं दिखेगा। 12 बरस नार के पास नहीं जाएगा, 12 बरस अन्न नहीं खाएगा, वो मेघनाथ के बाणों को सहन कर सकता है और किसी योद्धा के बस की बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, क्यों कि आखिर से ही चली आई है शेषनाग विष्णु भगवान के अवतार में शेषनाग की सैया लग रही होगी, आपने देखी होगी। तो भगवान विष्णु अवतार से राम रूप में आए थे, तो शेषनाग का अवतार धर करके स्वयं लक्ष्मण जी और आ जाते। सही है। क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने भवक के जवाब दिया भ्राताश्री, अरे सीता भवज मात कर समझी लगभग समझे पिता समान, और फल खाए और पात बिछाए तो शासन पर कियो विश्राम, हम ते जति और को हो है मेघनाथ के बाद, मेघनाथ के रण में लक्ष्मण जति की उठी कमा, जापे जवाब दिया लक्ष्मण ने।
मेघा नाथ के अरन रे बड़े बेटो का लक्ष्मण जतिया रे भैया तैयार। और दोस्तों हाँ लगे रो लल्ला नहीं नहीं करेंगे। एक बात और याद आ जाती है इसी दौरान में क्या हुआ। हाँ 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 और सीमा फोन सचन पे कर रही मर्दों ध्यान बिसर ना जाए। और सीमा आ गई है भारत में, सीमा गई भारत में आए। अब जागो सीमा के और जागो सीमा के जवान, सीमा हैदर आई भारत में। और क्या और सीमा कौन सचन पे करते मर्दों ध्यान बसर ना जाए। अरे कुआरा सचन था भारत में, अरे कुआरा सचन था भारत में। सीमा चार बच्चों की बात, सीमा आ गई है भारत में। भैया कौन बढ़ा भैया रे जंजारन को ठालियो को नरे करे बकवा। अरे इधर जब कीचक की कोई बात समझ में नहीं आती है तो सुदक्षिणा सोच रही कि ये ऐसे नहीं मानेगा और अपने